देखो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। फिर हमने उसमें ये भी देखा था वीनस और मरकरी और वीनस के बारे में भी डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब थर्ड प्लैनेट, दैट इज़ आर अर्थ, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पृथ्वी। तो अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। देखो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस के बेसिस पे, जिस दूरी पर है उसके बेसिस पे ये क्या चीज़ है, लेट मी जस्ट इंक्रीज द ब्राइटनेस। तो उसके बेसिस पे ये क्या है, थर्ड पे है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। द सरफेस ऑफ अर्थ एज सीन बाय अस। सरफेस ऑफ अर्थ का सरफेस जैसा कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, एज सीन बाय अस अपीयर टू अस टू बी फ्लैट। ऐसे हम लोगों को कैसा दिखता है, ये फ्लैट दिखता है। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, दिस इज़ ड्यू टू इट्स लार्ज साइज़। इतनी बड़ी है हमारी पृथ्वी जिसके कारण ये कैसा दिखता है, फ्लैट दिखता है। फ्रॉम फार ऑफ स्पेस यानी बहुत दूरी से अगर तुम देखोगे, द अर्थ अपीयर्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल। देखो इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। कैसा, इसमें देखो ब्लू कलर भी दिख रहा है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है, ठीक है। ये ब्लू कलर ये वाटर के कारण दिखता है, रिफ्लेक्शन। तो कह रहा है कि फ्रॉम फार ऑफ स्पेस द अर्थ अपीयर्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल। This is due to the reflection of sunlight from the water and landmass present on its surface. देखो अब है कि हमारा अर्थ का कलर फॉर ऑफ स्पेस से हमारी जो पृथ्वी है वो ब्लू कलर की क्यों दिखती है। तो उसका एक रीज़न ये देना कि दिस इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर, ठीक है। सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ये कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। और ग्रीन क्यों दिखता है, लैंड मास के कारण, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ट्रीज, प्लांट्स है, उसके कारण। ओके, प्रेजेंट ऑन इट्स सर्फेस। बिकॉज ऑफ दिस द अर्थ इज समटाइम्स रेफर टू एज द ब्लू प्लेनेट। देखो कभी कभी अर्थ को हम किस नाम से बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, ठीक है। क्यों, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जिसके कारण इसका कैसा कलर दिखता है। देखो मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ का है जो ब्लू ही दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। अब देखो द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मैंने बताया था अभी फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया है कि अर्थ को सन के चारों तरफ एक पूरा ये कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो 365 डेज, इन नियरली 365 डेज। डिफरेंट सीजन्स अपीयर ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन्स क्या होते हैं, फील हम करते हैं डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर पिक्चर से समझोगे। यहाँ पर देखो क्या है, सन है। ऑब्वियसली मान लो कि जैसे, और हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जिस पाथ में सन जो रिवॉल्व करती है या कोई भी प्लैनेट ये रिवॉल्व करती है वो कैसा है, एलिप्टिकल शेप का है। अब देखो तुम अगर मान लो यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ का ये सामने वाला पार्ट है जो सन के सामने है, लेकिन ये तो इतना इस पार्ट में क्या है, दूरी है। तो ऑब्वियसली इस जगह पे क्या होगी, विंटर होगी, ठीक है। ये ऑटम सीज़न होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये पार्ट जो है यहाँ सामने में क्या होगा, समर सीज़न होगा। सो व्हाट, तो इसलिए बोल रहा है कि डिफरेंट सीजन्स अपीयर ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो अलग अलग सीज़न दिखते हैं, क्यों अलग अलग क्यों सीज़न होता है। जैसे अभी आपका विंटर है, ऑस्ट्रेलिया में भी जानते हो क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भी समर सीज़न है। इट्स बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन में भी क्या होता है, जो पार्ट सन से दूर रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगी, विंटर सीज़न होगी, कोल्ड होगी। चेंज ऑफ सीज़न, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द सन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ सिर्फ सन के चारों तरफ रिवॉल्व ही नहीं करती है। द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट्स और स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस लाइक ए स्पिनिंग टॉप। हैव यू एवर सीन स्पिनिंग टॉप लट्टू, दैट इज कॉल्ड, ओके। तो वो जैसे अपने एक्सिस पे वो घूमते रहती हैं। तो अर्थ जब ये
रिवॉल्व करती है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। तो देखो इससे सिर्फ रिवोल्यूशन ही करती है, वो स्पिनिंग करते हुए क्या करती है, ऐसे घूमती है। स्पिनिंग करते हुए क्या करती है, घूमती है। ओके सो और जब अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है देन दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। और एक रोटेशन को पूरा करने में कितना समय लगता है अर्थ को, 24 आवर्स, लेकिन उसमें कितना लगता है, 365 डेज। So look, the earth not only revolves around the sun but also rotates or spins about its own axis like a spinning top. It completes one rotation about its axis in 24 hours. ये complete करता है कितना, 24. It completes one rotation about its axis in 24 hours. Okay, कितना पूरा करता है, 24 hours में। और revolution का याद रखना 365 days. डेज एंड नाइट आर ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये दिन और रात किसके कारण होता है, डे एज नाइट्स आर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के ऊपर। इस चीज़ को याद रखना, दिन और रात किस कारण से होते हैं, तो रोटेशन के कारण। और सीजन में चेंजेस के कारण क्या होते हैं, किसके कारण होता है, रेवोल्यूशन। कीप इट इन माइंड। ओके, During its rotation, the side of the earth facing the sun receives light and appears bright. During its rotation, जब ये रोटेट करती है, ठीक है, the side of the earth, अर्थ का जो साइड सन के सामने होता है, receives light and appears bright, तो वो ज़्यादा ब्राइट दिखता है। This side is said to have day, तो यहाँ पर दिन होती है। The other half then does not receive light from the sun. दूसरा जो अर्थ का पार्ट है वो क्या रिसीव करता है, लाइट रिसीव नहीं करता। And is said to have night. और कहा जाता है कि वहाँ पे क्या है, रात है। कहा जाता है क्या वहाँ पे अंधेरा रहेगा, रात होगी। The two halves reverse their roles after every half rotation. देखो the two half reverse यानी देखो यहाँ पे आते हैं फिर पिक्चर में। देखो अभी यहाँ पर है, ये तो खैर रेवोल्यूशन का पिक्चर है, मैं सिर्फ समझाने के लिए तुमको बता रही हूँ कि रोटेशन में क्या होगा। जो पार्ट आपका देखो इधर रहेगा, वहाँ पे क्या होगी, विंटर, सॉरी यहाँ सीज़न की बात नहीं हो रही है, तो वो पार्ट में क्या होगी, नाइट। और दो बार सामने है जहाँ ब्राइटनेस होगी वो होगी क्या चीज़, डे, दैट इज़ कॉल्ड डे। अब मान लो कि फिर जब घूमते घूमते ये पार्ट इधर इस साइड आ जाएगी तो यहाँ पे डे होगी, और यहाँ पे ये पार्ट इधर आएगी तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी। तो वही बोल रहा है कि रिवर्स करता है अपने रोल को। आवर अर्थ इज़ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हियर इट इज़ बीइंग सेड कि हमारी अर्थ जो है वो क्या चीज़ है, यूनिक है। यूनिक किसको बोलते हैं, जिसके अगर मान लो कोई चीज़ है जिसके वो जो अपनी तरह का अकेला है, उसकी जैसा और कोई नहीं है, then that is called unique. That's why our earth is a very unique and special planet of the solar system. यूनिक है और स्पेशल प्लानिट है सोलर सिस्टम का। इट इज़ द ओनली प्लानिट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट। और देखो अगर कोई कहता है कि अर्थ इज़ अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल प्लानिट, देन वाई, इसलिए यूनिक है कि आपके 8 प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ मेनी प्लैनेट्स देयर आर, तो 8 प्लैनेट्स हैं दैट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो उसमें एक अर्थ ही ऐसा है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर आपको सर्वाइवल के सारे एमिनिटीज़ हैं, सर्वाइवल के सारे कंडीशन को ये पूरा करता है, ठीक है। बाकी किसी प्लैनेट पे अभी तक तो नहीं है इतना। प्लानट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट, इट फुलफिल्स, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, एंड मीट्स द इंटायर सेट ऑफ कंडीशंस, और वो सारे कंडीशंस अर्थ पे हैं एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, जिससे लाइफ डेवलप भी करेगा और सस्टेन भी करेगा। देखो ह्यूमन बीइंग यहाँ पे रह रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ है, बायोस्फीयर है। तो ये तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो कंडीशन क्या है। पहला क्या है, सबसे पहले तो कहीं पे भी रहने के लिए आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, जो आपका यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। फिर क्या चीज़ है, लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विड है, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड मतलब क्या, वाटर है, दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल, दैट टू प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ, वो भी हमारे अर्थ पे है।
एटमॉस्फेयर में हो गया एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और अदर गैसेज हैं बहुत कम, तो वो सारा चीज़ है यहाँ पे। लिक्विड भी है। राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, देखो राइट साइज भी है और राइट डिस्टेंस है, एकदम करेक्ट डिस्टेंस है, ना तो अर्थ के बहुत नज़दीक है ना तो बहुत दूर है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हमारे लिए सूटेबल है। राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट इनेबल्स इट टू रिसीव जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, तो जितनी ज़रूरत होती है एनर्जी की उतनी ही एनर्जी से मिलती है। अब आते हैं डू यू नो में, इन सारे की प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। अ डे फॉर अ प्लानिट इक्वल्स द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी एक डे प्लानिट के लिए, प्लानिट का जो एक दिन होता है वो किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली जितना ये टाइम लेता है, टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ईयर क्या है, अ ईयर on the other hand equals the time taken by it to complete one revolution in its orbit around the sun। अब देखो जैसे इसको ऐसे समझो, अ ईयर, मान लो कि अर्थ को इसके चारों तरफ घूमने में जितना समय लगता है वही हो गया क्या, किसके बराबर हो गया, वो 365 डेज हो गया, तो वही टाइम हो गया। और डे रोटेशन में कितना समय, अ डे फॉर अ प्लानिट इक्वल्स द टाइम, मतलब अ डे फॉर अ प्लानिट, प्लानिट का एक दिन किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली जितना समय ये लेगा अपने एक्सिस पे स्पिन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट में नाउ विल स्टडी अबाउट मार्स। मार्स पहले याद है कैसे है, माई वेरी एफिशिएंट मदर, तो यहाँ पर एम निकालो, मरकरी, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मार्स। तो ये किस नंबर पे है, मार्स इज़ द प्लैनेट दैट लाइज बियॉन्ड अर्थ, जो किसके बाद आता है, अर्थ के बाद, इन आवर सोलर सिस्टम। और किस नंबर पे है इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो बोलना फोर्थ। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ अर्थ, लगभग यह किस साइज़ का है, ऑलमोस्ट हाफ है, हाफ द साइज ऑफ अर्थ, जितने हमारे अर्थ का साइज़ है उससे हाफ है। Its atmosphere is much thinner than that of the earth। अर्थ का देखो, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि विनस का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, यानी एयर का कॉम्बिनेशन अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। मार्स का तुम देख रहे हो थिनर है। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, मॉडरेट है, मतलब जैसा चाहिए उतना ही हमारे यहाँ क्वांटिटी है गैसेस की। It appears to be red and is often called as the red planet। यह कैसा दिखता है, It appears, यह दिखता है कैसा, to be red and is often called, और इसको क्या कहा जाता है, red planet। Mercury, Venus and Mars have a structure। अब एक चीज़ और याद रखो, और ये एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हो, Mercury, Venus, Mars have a structure similar to that of the Earth। यानी देखो मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ, ये सब का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम ही है। दिस प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। क्यों देखो सिमिलर है, क्योंकि ये मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ जो है ये सब किस चीज़ के बने हुए हैं, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। किस चीज़ के बने हुए हैं, रॉक्स एंड मेटल्स के। Hence, these planets are also called terrestrial planets। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, terrestrial planets। Terrestrial means earth-like planets। Earth-like planets। अगर आपसे कोई पूछेगा कि name the planets, name the planets that look like Earth या that have similar structure like that of Earth, तो क्या बोलोगे, Mercury, Venus, Mars। ओके, ऐसे भी तुमको याद रहेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑर्डर के हिसाब से है। दिस प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, हेंस दिस प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये हो गया। अब आते हैं डू यू नो फॉर में। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस यानी बहुत ध्यान से आप माइन्यूटली किसी चीज़ को देख रहे हो। ऑब्जर्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, सरफेस ऑफ मार्स के सरफेस पे जब को ऑब्जर्व किया गया, बहुत माइन्यूटली रिसर्च किया गया, हैव गिवन साइंटिस्ट सम इंडिकेशन, तो साइंटिस्ट को कुछ इंडिकेशन मिला है किस चीज़ का,
of presence of some forms of life on it, कि इस पर भी कुछ लाइफ के फॉर्म हैं. It is perhaps for this reason, यही कारण है, it is perhaps for the reason that most characters, कि अधिकतर कैरेक्टर्स जो होते हैं in science fiction have human like strange characters coming here from the Mars. हम लोग देखते हैं ना, कभी मूवी देखते हो जिसमें एलियंस होते हैं तो सिमिलरिटी और दिखाता है कि वो कहाँ से आए हैं, मार्स से. इट इज़ परहैप्स फॉर दिस रीज़न, यही कारण है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, दैट मोस्ट कैरेक्टर्स इन साइंस फिक्शन के जो कैरेक्टर होते हैं हैव ह्यूमन लाइक स्ट्रेंज कैरेक्टर्स कमिंग हियर फ्रॉम द मार्स, और उसमें जनरली दिखाते हैं कि वो मार्स से आ रहे हैं. देखो 4 तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ एंड मार्स. अब देखो द अदर 4 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं किसके, सोलर सिस्टम के, आर वेरी कोल्ड प्लैनेट्स, वो क्या है, बहुत ही कोल्ड. द अदर 4 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर वेरी कोल्ड प्लैनेट्स, कह रहे हैं बहुत प्लैनेट्स कोल्ड हैं. तुम लोग बता सकते हो रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम द सन. अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत दूर हैं, वेरी मच फार्दर अवे फ्रॉम द सन, जिसके कारण वो बहुत ही कोल्ड हैं. अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई आर 4 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर वेरी कोल्ड, ठीक है, लाइक ये तुम हमारे ये निकाल लो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को निकाल के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये क्या चीज़ है, ये सब कोल्ड प्लैनेट्स हैं. जुपिटर, बृहस्पति, जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहस्पति, इज़ द 5th प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये 5th प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस. एक चीज़ याद रखना, अगर इन टर्म्स ऑफ साइज़ बोलेगा तब तो अलग बोलोगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पूछेगा तो आप उसी के हिसाब से जवाब देना जिस हिसाब से ऑर्बिट में प्लैनेट्स होते हैं. तो जुपिटर है 5th planet in terms of the distance from the sun. It is the largest of all the planets. एक चीज़ और याद रखना, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें इसका साइज सबसे बड़ा है. अगर साइज वाइज पूछेगा इन टर्म्स ऑफ द साइज तो विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, तो क्या बोलोगे, जुपिटर, बृहस्पति इन आवर लैंग्वेज. डू यू नो there is a collection of a large number of very small planets or planetoids. कह रहा है कि देखो 8 planets के बारे में तो आप जान गए, लेकिन कह रहा है कि there is a collection of large number of very small planets. collection भी है small planets के और planetoids का, that lie mainly in a belt between the orbits of Mars and Jupiter. देखो ऐसे, यहाँ पे फिर समझो इसको है, मान लो ऐसे हमने देखा, ये है, ये ऐसा नहीं, मतलब शेप इधर उधर हो सकता है पर इलोंगेटेड. देखो तो कह रहा है कि मार्स, ये तुम्हारा क्या हो गया 1 2, ये मार्स है और मार्स के बाद है जुपिटर, ठीक है. तो मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ, ढेर सारे, कलेक्शन ऑफ यानी ढेर सारे स्मॉल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या चीज़ हैं, स्मॉल प्लैनेट्स हैं. रुक जाओ, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा तो ये तो और नहीं विजिबल है. देखो यहाँ पे ये हो गया मार्स और ये हो गया जुपिटर, और इनके बीच में बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्लैनेट्स हैं. दे आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स. इनको क्या बोलते हैं, प्लैनेटॉइड्स. दैट द मेनली आर बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. दिस आर नोन एज एस्टेरॉइड्स. सॉरी, ये दोनों के बीच में मतलब प्लैनेटॉइड्स तो हैं, वो स्मॉल प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स कहते हैं, जिसको कि जो किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में. दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स. तो अगर तुमसे पूछेगा कोई कि व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, या क्वेश्चन आए कि व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, तो उसमें क्या लिखोगे, उसमें लिखोगे कि a collection of large number of very small planets that lie mainly in a belt between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. This belt is therefore referred to as the asteroid belt.
इसलिए इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ओके, सैटर्न। अब आते हैं सैटर्न में। जुपिटर के बाद क्या हो गया, सैटर्न। सैटर्न इन आवर लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड शनि। शनि इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट, दैट इज़ कॉल्ड, हम लोग ग्रह जिसको बोलते हैं। तो अच्छा, आपको पता है अपनी भाषा में हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ग्रह, ठीक है। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड प्लैनेट। शनि इज़ द 6th एंड द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखो, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट अगर पूछेगा साइज, ऑब्वियसली लार्जेस्ट है तो सबसे बड़ा तो जुपिटर हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट, देन यू विल राइट शनि। ओके, क्या लिखोगे, शनि, दैट इज सैटर्न। सो Sunny, Saturn is the second largest planet of the solar system. Saturn has a system of beautiful rings surrounding it. देखो यहाँ पे ये Saturn है, ये जो है Saturn है, और इसके चारों तरफ क्या चीज़ है, ये रिंग है, ठीक है। This is called surrounding it. It is therefore also known as the ringed planet, ठीक है। Sunny is Saturn planet is also known as the ring planet. And what is the reason for that कि ये ring planet है, क्योंकि देखो इसके चारों तरफ क्या चीज़ है, इसके चारों तरफ देख रहे हो क्या चीज़ है, ब्यूटीफुल रिंग सराउंडिंग इट। अब आते हैं 7th, दैट इज़ यूरेनस। यूरेनस प्लैनेट को अपनी भाषा में हम लोग अरुण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अरुण। इज द 7th planet in the solar system. It also has a ring system. It is the 3rd largest planet in the solar system. तो देखो सैटर्न में रिंग है और फिर किस में है, यूरेनस में। अब याद रखना, ये साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये 3rd प्लैनेट है। फर्स्ट में साइज़ के अकॉर्डिंग क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, देन यू विल से जुपिटर। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, देन यू विल कॉल सैटर्न। एंड 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट, देन यू विल से व्हाट, यूरेनस। It is a gas giant without any solid surface. What is Uranus? ये गैस है, गैस फॉर्म है, ऐसा यहाँ पर कोई सॉलिड सरफेस आपको नहीं मिलेगा। नाउ फाइनल वन, लास्ट वन इज नेपच्यून, दैट इज कॉल्ड इन आवर लैंग्वेज वरुण। ओके, दैट इज कॉल्ड वरुण, इज द 8th planet from the sun in the solar system. Neptune is also known as the windy planet. क्वेश्चन आपका आ सकता है कि which planet is known as विंडी प्लैनेट। तो किस प्लैनेट को विंडी प्लैनेट बोलोगे, नेपच्यून को। एज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ऑन इट्स सर्फेस। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड विंडी प्लैनेट, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती है। सो अब इसमें देख लो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते थे। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून किस में आएंगे, मोस्टली मेड अप गैसेज एंड आइस। ये किस चीज़ के बने हुए हैं, गैसेज एंड आइस के। ऑल दिस प्लैनेट्स taken together are also known as gaseous planets. इसको क्या बोलते हैं, gaseous planets। किसको, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। They are also referred to as the Jovian planets. ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, Jovian planets। अगर क्वेश्चन आएगा कि Jovian planets के which planets are called Jovian planets, तो लिखोगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड जोवियस प्लैनेट्स। क्यों भाई जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स, बिकॉज दे आर मेड ऑफ गैसेज एंड आइस। या ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द प्लैनेट, नेम द प्लैनेट्स विच आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड आइस। उसमें क्या लिखोगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी एक क्वेश्चन दे, देखो क्या, सिलेक्ट योर फेवरेट प्लैनेट। अब तुम लोगों को बताना है कि इसमें तुमको कौन सा प्लैनेट लगा जो तुमको फेवरेट लगा, तुमको अच्छा लगा। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट फ्रॉम साइंस जर्नल्स, encyclopedia, मैगजीन, इंटरनेट रिसोर्स। प्रिपेयर योर रिपोर्ट अबाउट इट इन द फॉलोइंग वे। देखो ऐसे करके इसको लिखना है, इसका प्रोजेक्ट बनाना है और कोशिश करना है इसको बनाओ। यहाँ पर आप इसमें पिक्चर पेस्ट करोगे, माय फेवरेट प्लैनेट, यहाँ पर क्या करो, पिक्चर दे दो, इज़ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इट इज़ जो भी प्लैनेट है फ्रॉम द सन, इट इज़ वन ऑफ द इनर या आउटर प्लैनेट बिकॉज इट इज़ लोकेटेड नियर या फार ऑफ
फ्रॉम द सन। अगर नज़दीक होगा तो इनर प्लैनेट लिखोगे, अगर दूर होगा तो क्या लिखोगे, आउटर प्लैनेट। दिस प्लैनेट इज़ नोन फॉर, अगर तुम जिस भी नाम का लिख रहे हो हमने 2-3 प्लैनेट में देखा जिसका 2-3 अलग से भी नाम है। दिस प्लैनेट हैज़ नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, ठीक है, ये सब आप कीजिएगा। ड्रा 2 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन यू सी इन द आउटर स्पेस। तुमको यहाँ पे लिखना है फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच वन अपीयर्स टू बी स्मॉलर, विच वन अपीयर्स टू मूव फास्टर, विच वन would you like to visit, which one appears closer to the earth, why do you find it unique। यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो इंस्ट्रक्शन है, 2 ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी इन द आउटर स्पेस। अब हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, ओके। डू यू नो टिल द ईयर 2006 तक क्या था, प्लूटो वॉज रिगार्डेड एज द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फर्स्ट पार्ट, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया भी है कि पहले अगर बच्चों से पूछा जाता था कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स तो हर कोई बताते थे 9 प्लैनेट्स, ओके 9 प्लैनेट्स। लेकिन अब क्या हो गया, अब हो गया 8th। हाउएवर in the year 2006 the International Astronomical Unit, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट इन इट्स मीटिंग हुई, हेल्ड एट प्रेग इज़ द नेम ऑफ प्लेस। कब ये मीटिंग हुई थी, 26 अगस्त 2006 में। तो उसने डिसाइड किया दैट प्लूटो वुड नो लॉन्गर बी रिगार्डेड एज अ प्लैनेट, कि प्लूटो को अब क्या माना जाएगा, प्लैनेट नहीं माना जाएगा। और उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि सबने कहा एज इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, कि प्लैनेट होने के लिए जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो किस में नहीं है, प्लूटो में नहीं है। वी देयरफॉर नाउ टॉक ऑफ ओनली 8 प्लैनेट्स, इसलिए हम लोग सिर्फ कितने प्लैनेट्स के बारे में याद रखते हैं, 8 प्लैनेट्स के बारे में, ओके। सैटेलाइट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, सैटेलाइट्स में मैंने क्या बताया था कि हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड, देखो प्लैनेट्स के चारों तरफ जो घूमता है, ऐसे लिख दिया मैंने, प्लैनेट्स के चारों तरफ जो घूमेगा दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। तो हमारी अर्थ की, अगर अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, और नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून। हमारे अर्थ की एक ही सैटेलाइट है मून, दैट इज़ नेचुरल। ह्यूमन बींग्स ने तो खैर बहुत सारे सैटेलाइट्स बना दिए हैं, मैन मेड या आर्टिफिशियल। अ सैटेलाइट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट्स। सैटेलाइट जो है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट, जो बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट, यानी जिस प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है उससे भी ये बड़ा हो सकता है। लेकिन आपका रिवॉल्व्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट्स, यस देखो सही बात है, सैटेलाइट तो छोटा ही होता है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट, मच लार्जर ऑब्जेक्ट यानी अर्थ है, तो अर्थ की साइज़ ऑब्वियसली मून से ज़्यादा है, या जो सैटेलाइट्स जो ह्यूमन बींग्स मैनमेड होते हैं वो भी छोटे होते हैं साइज़ में। वी यूजुअली टॉक ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर फैमिली, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, देखो प्लैनेट्स इन द सोलर फैमिली। Following man's recent inventions, we now talk of 2 types of satellites. Following man's recent invention, यानी देखो वो तो आपने पढ़ा, लेकिन आदमी के जो रिसेंट इन्वेंशंस खोज हुए हैं, अब हम लोग बात करते हैं 2 सैटेलाइट्स के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ओके। नेचुरल सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं, देखो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, वीडियो के शुरू में ही मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ कि सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट आर नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है।
तो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ है जो किसके चारों तरफ घूमती हैं, प्लैनेट के, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। आर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट्स, हमारे अर्थ की सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कौन सी, द मून। सम ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैव मोर दैन वन नेचुरल सैटेलाइट्स, कुछ और प्लैनेट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जैसे सैटर्न एंड जुपिटर आर नोन टू हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से प्लैनेट्स हैं जिसके बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, देन यू विल राइट सैटर्न एंड जुपिटर आर नोन टू हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इनके पास बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं और मून्स भी हैं रिवॉल्विंग अराउंड देम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मून। सी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट में देखो, दिस इज द पिक्चर, मैन ऑन द मून, मैन ऑन द मून। ओके, चलो, now we will study about moon. Moon is a satellite. Already we have seen the moon our nearest neighbor in space. स्पेस में हमारा बिल्कुल नज़दीक का पड़ोसी कौन सा, नज़दीक का पड़ोसी मतलब ये नहीं बच्चा कि एकदम बगल में आपके, मतलब बाकी के कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में, बाकी रेस्ट स्टार्स के कंपैरिजन में इसकी डिस्टेंस बहुत कम है। So it is being said that the moon our nearest neighbor, हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है स्पेस में, और ये क्या है, इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, यानी नेचर ने हमें दिया है ऑफ द अर्थ। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जिस आप देखेंगे तो पता चलेगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो दोनों वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती है। जैसे देखो द सन जो है, सन हमारी ल्यूमिनस बॉडी है, क्यों, क्योंकि सन के पास तो अपनी लाइट है। लेकिन अर्थ है या कोई जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे क्या चीज़ हैं, नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि उनके पास तो अपनी रोशनी है नहीं। इट डज़ नॉट have its own light, it only reflects a part of the sunlight it receives from the sun। तो ये क्या करती है, सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है उसी लाइट को जो इसी किससे मिलती है, सन से। ओके, सी here it is being said, do you know Indians have always been fascinated यानी बहुत अट्रैक्ट हुए by moon from very ancient time, बहुत पहले से। 21st century India launched its lunar probe चंद्रयान 1, और 21st century में इंडिया ने अपना पहला ल्यूनर प्रोब, ल्यूनर मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू मून, और जैसे सोलर है ना दैट इज़ रिलेटेड टू सन, तो ल्यूनर प्रोब यानी जानकारी के लिए छोड़ा था, जिसका नाम था क्या, चंद्रयान 1। इट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो इन अक्टूबर 2008 एंड ऑपरेटेड टिल अगस्त 2009। और कब तक ये चला था, 2009 तक। चंद्रयान 1 जानते हो लॉन्च किया गया था ये पता करने के लिए, ये देखने के लिए कि मून पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ की और भी चीज़ें। नाउ इंडिया इज़ गियरिंग अप टू लॉन्च चंद्रयान 2 बाय द एंड ऑफ 2016। अब तो ये हो भी चुका है। The mission will conduct new experiments to study the moon's surface। इसका क्या है, मिशन ये क्यों चलाया जा रहा है, ताकि हम लोग पता करें एक्सपेरिमेंट का, टू स्टडी, नया नया एक्सपेरिमेंट पता चला। विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट कर सके, किस लिए, टू स्टडी द मून्स सरफेस। नाउ सी, तो ये तो मैंने शुरू में बता दिया था कि द मून जो है वो किसके चारों तरफ घूमती है बेटा, अर्थ के। तो अर्थ के चारों तरफ इसको रिवॉल्व करने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम इट टेक्स, 28 days। हाउ मेनी डेज, 28 days। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ डेफिनिट पाथ ऑर्बिट एंड टेक्स नियरली 28 days। और इसको कितना समय लगता है, 28 days लगता है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में से कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, देन यू विल से 28 days। वी
all observe that every day shape and size of the moon appears to change gradually. अब इस मिस्ट्री को समझ जाओ तुम लोग. Here it is being said कि we all यानी हम सब लोग देखते हैं that the everyday shape and size of the moon appears to change gradually. तुम हर दिन देखो, तुम्हें लगेगा दूसरे दिन चांद क्या है, घट गया है, और हम लोग वैसे बोलते हैं उसका शेप चेंज हो गया है. नो, इसका शेप चेंज नहीं होता है, इसका वो पार्ट छुप जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ. जो पार्ट इसका हिडन हो जाता है वो नहीं दिखता है, जिसके कारण आपको लगता है कि उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है. एंड द मून विथ रेस्पेक्ट टू सन, द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ मून ऑन डिफरेंट डेज आर नोन एज द फेजेस ऑफ मून. तो ये जो द डिफरेंट अपीयरेंस, अलग अलग दिखता है मून ऑन डिफरेंट डेज, आर नोन एज फेजेस ऑफ मून. इसको क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून. दिस फेजेस इंक्लूड कम्प्लीटली डार्क फेज, जिसमें डार्क फेज आता है, अमावस और न्यू मून डे. अमावस हम लोग अपनी भाषा में इसको अमावस्या बोलते हैं, और अ कंप्लीट ब्राइट फेज दैट इज पूर्णिमा और फुल मून डे. दिस टू फेजेस ऑफ मून आर सेपरेटेड बाय नियरली 15 डेज. 15 डेज के अंतर पे आता है, ओके, इंटरवल पे. व्हाट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो सैटेलाइट दैट आर मैन मेड, जिस सैटेलाइट्स को ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है तो है वो क्या है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. जिसको किस लिए बनाया जाता है, कि वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करे और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए. आज आप ये जो फ़ोन देख रहे हो, टीवी पे बहुत क्लियर पिक्चर देखते हो, ऑल बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स. ठीक है ना, ये सब किसके कारण हुआ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण. दे आर हाउएवर मच क्लोजर टू द अर्थ दैन द मून, लेकिन वो मून से ज़्यादा नज़दीक हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट परफॉर्म्स वेरियस टास्क. ये अलग इनका सबका अलग अलग काम होता है. दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो. देखो, कम्युनिकेशन बातचीत फ़ोन से करते हो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. रेडियो में जो भी होता है, रेडियो देखते हो, टीवी देखते हो, टेलीफोन आप यूज़ करते हो, टेलीविज़न सिग्नल्स जो होता है आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग. पता चलता है कि मौसम कैसा रहेगा. ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ड्यू टू या सैटेलाइट्स एंड रिमोट सेंसिंग. Artificial satellites are also being used to collect information. Artificial satellites का यूज़ और किस लिए किया जा रहा है, collect information about the other planets and the stars. India launched its first artificial satellite named Aryabhat in 1975. इसको याद रखोगे, ओके, कि इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट. When it was launched तो लिखोगे 1975. अब आते हैं, डू यू नो इंडिया हैज़ लॉन्च्ड 74 सैटेलाइट्स till date of many types since the first attempt in 1975. 1975 से बहुत सारे सैटेलाइट अभी तक क्या हो चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं. रोहिणी, एप्पल, इनसैट, एडोसैट, कार्टोसैट, IMS-1, चंद्रयान, GSAT-4, जुगनू एंड सरल आर सम ऑफ द अदर इंडियन सैटेलाइट्स. इसका नाम याद रखना. नाउ व्हाट इज बीइंग सेड अगेन, डू यू नो द सैटेलाइट्स that now make it possible to have a live view of an event. देखो, हम लोग आराम से घर में बैठे रहते हैं और दूर कहीं पे क्या हो रहा है, वी आर एबल टू सी. दैट इज़ कॉल्ड लाइव टेलीकास्ट. तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, द सैटेलाइट दैट नाउ मेक इट पॉसिबल टू हैव अ लाइव व्यू. कहीं पे और क्या हो रहा है, आप आराम से अपने घर में बैठ के देखते हो. इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर वेरियस स्पेशल सैटेलाइट्स. मीन्स मैनमेड सैटेलाइट, बहुत सी स्पेशल सैटेलाइट्स हैं. दे टेक अस मच टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट. उनको समय लगता है अराउंड दिस अर्थ एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. लेकिन देखो कह रहा है कि दे टेक एज मच
उनको ऑर्बिट पूरा करने में कितना समय लगता है, जितना अर्थ को किस चीज़ में लगता है, अपना रोटेशन पूरा करने में। साइंटिस्ट रेफर्ड टू देम एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। साइंटिस्ट सैटेलाइट्स को क्या नाम दिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, नेक्स्ट में देख लेते हैं कीवर्ड्स। क्वेश्चन आंसर का अलग से वीडियो बनाऊंगी, पहले कीवर्ड्स देख लो एक बार। कीवर्ड्स में क्या हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। विच टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो जो नेचर ने हमें नहीं दिया, जिसको हमने बनाया, मैन मेड है, जिसको आदमियों ने बनाया, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, then you will say satellites made by man is called artificial or man-made satellites. Revolution of earth किसके लिए यूज़ करते हैं, earth's orbital motion around the sun. सन के चारों तरफ ऑर्बिट में जो अर्थ का रेवोल्यूशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, जो घूमती है, पूरा करती है मोशन, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या होगा, अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, देन दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन ऑफ अर्थ। सैटेलाइट, अ सैटेलाइट इज़ अ मून दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। सैटेलाइट जो है मून है, लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट में हो गया। दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट, जो किसके चारों तरफ घूमती है, प्लैनेट के चारों तरफ। सोलर एनर्जी, लाइट एंड हीट एनर्जी, लाइट और हीट एनर्जी जो हम लोग को मिलता है, रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ओके, सोलर सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज लिंक्ड टू द सन आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ आ जाएंगे, प्लैनेट्स आएंगे, मून्स है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक टू द सन। ओके।